का स्वागत है आज के इस लाइव टॉक शो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके कैसे आप अपनी जिंदगी में एक सफलता का मुकाम पा सकते हैं, कैसे आप अलग अलग इनकम के सोर्सेज बना सकते हैं, कैसे आप एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन को यूट्यूबर बन के लोगों की हेल्प कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अलग ही मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये लाइव टॉक शो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जिन गेस्ट को मैंने बुलाया है वो एक खुद यूट्यूबर है। उनके 30,000 से ज्यादा पहले चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं और बाकी के 5 चैनल और हैं जिन पर भी अलग अलग तरह के सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, हमें आज पता चलेगा कि क्या हमें गलती हो जाती है जिनसे यूट्यूबर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्या हमें वो सीक्रेट्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा यूट्यूब चैनल बूम कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो बिना देरी करे मैं आज के स्पीकर को अपने चैनल पर बुलाता हूं, जिनका नाम है इंजीनियर गुप्ता। उनको लोग इंजीनियर गुप्ता के नाम से बुलाते हैं और मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। सर, यूट्यूब पर इतने सारे सब्सक्राइबर होना, मैं जानता हूं कि आप ट्रेडिंग भी करते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, उसका भी नॉलेज आपको बहुत ज्यादा है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये यूट्यूबर बनने की जर्नी स्टार्ट कहां से हुई थी? सर, यूट्यूबर बनने की जर्नी कभी यूट्यूबर बनने के लिए सोचा नहीं। तैयारी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, जे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ, तो हम लोग गवर्नमेंट जे बनने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय ऐसे होता है ना, मजाक मजाक के तौर में कि यार यूट्यूब पे ये चल रहा है तो चलो हम लोग अपना वीडियो कुछ डालते हैं। तो वहां से वीडियो थोड़ा बहुत डालना स्टार्ट किया। फिर जो बच्चे सक्सेसफुल होते गए उनकी एक सक्सेस जर्नी, जो पॉडकास्ट चल रहा है आज के दौरान ट्रेंडिंग में है, वो मैंने 4 साल पहले ही शुरू कर दिया था। टॉपर से, टीचर से मिलना, उनसे बातें करना, बच्चों को तैयारी के लेकर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी उनके लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते रहे। धीरे धीरे वो चलने लगा। जब कोरोना आया तो वही यूट्यूब चैनल जो हमने ऐसे ही मजाक में स्टार्ट किया था या ऐसे पार्ट टाइम में स्टार्ट कर दिया था, वही इनकम सोर्स बना। और जहां प्राइवेट जॉब्स खत्म हो रहे थे, स्कूल कॉलेज, क्योंकि मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों लोग टीचर है, तो उसमें प्राइवेट टीचर है तो स्कूल दोनों बंद हो गई थी। भैया भी जॉब कर रहे थे, वो भी वापस आ गए। उस समय सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब से ही इनकम जो हमारी हो रही थी ऑनलाइन, जो हम लोग सेल कर रहे थे प्रोडक्ट, बुक्स वगैरह का हमारा मेन काम होता है। तो उस वो जो पार्ट टाइम था वो फुल टाइम बन गया। ऐसा बना कि पूरा का पूरा कोरोना जो 1.5 साल का पूरा गैप चला है, जो मनी प्रॉब्लम चली है सबका, वो हमारी उस दौरान दूर हुई यूट्यूब की वजह से। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो वो पड़ा। फिर धीरे धीरे प्रोफेशनल करने लगे। आज तो 5 6 7 चैनल इसमें चल रहे हैं और सबको बराबर मैनेज किया जा रहा है। ओके ओके। तो सर, जैसे मैंने सुना है आपके चैनल के बारे में कि आपका चैनल इंडिया में इंजीनियर्स की जो एक एक कैटेगरी है उनमें कोई एक मुकाम हासिल किया, तो मैं वो आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। देखिए सर, इंजीनियर्स की सक्सेस जर्नी अगर आप सर्च करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो इतनी हाई लेवल तक आए। बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें शुरुआत में यूट्यूब में पैसा नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे पॉडकास्ट वीडियो बनाने के लिए मेहनत बहुत लगती है कि पहले तो कैंडिडेट मिलते नहीं है कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हो वो मिल जाए। अब मिल भी जाए तो उनको वीडियो शूट करने के लिए 4 5 6 दिन पहले आप उनसे इंटरेक्ट करें, फिर उनका टाइम और आपका टाइम मैच हो, फिर वीडियो शूट हो, वीडियो शूट होने के बाद वो यूट्यूब पे जाए, और यूट्यूब पे जाने के बाद भी उसमें व्यूज आए। आपने इतना सारा मेहनत किया, 5 6 दिन मेहनत लगी, अब केवल 50 व्यूज 60 व्यूज आए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा गैप अप होने में, थोड़ा 50 व्यू 100 व्यू 200 व्यू 1000 व्यू, इसमें टाइम लगा। तो यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अब इतना मेहनत सबसे किसी से हो नहीं पा रहा है, सब ड्रॉप कर दे रहे हैं। अब कुछ यूट्यूबर्स आए हैं 2023 में, कुछ यूट्यूबर्स आए हैं, बट अगर टॉप 3 टॉप 2 की बात करते हैं तो उसमें इंजीनियर गुप्ता का नाम सबसे पहले आता है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका जो चैनल है वो इंजीनियर की जो कैटेगरी है यूट्यूबर्स की, उसमें इस मुकाम तक पहुंचा है। हम सभी लोग जानते हैं सर, आपको इंजीनियर गुप्ता के नाम से जानते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में ये भी क्यूरियोसिटी रहती है कि आपका रियल नेम क्या है। तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपका नाम क्या है? देखिए सर, जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस समय यूट्यूब का नाम था इंजीनियर सैम शिवम गुप्ता जी। इतना लंबा मैंने नाम रखा इतना था। लंबा नाम? हाँ, तो जब फ्रेंड्स को बताते थे यार मेरा ये चैनल है, सब्सक्राइब
शुरू शुरू में होता है ना सर, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को बताना पड़ता है। हाँ तो यह हुआ कि बहुत लंबा नाम चल रहा है, तो फिर क्या हुआ, इंजीनियर सैम सिवन को बीच से हटाकर, जी लास्ट से हटाकर इंजीनियर गुप्ता कर दिया गया। ओके। फिर जब कोरोना लगा तो उस समय क्या हुआ, मैनेजर, जो ब्रांड चैनल दो प्रकार के होते हैं, जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको मैं बता दूं। एक चैनल होता है, पर्सनल चैनल होता है, जिसको केवल आप जीमेल के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, और उसके लिए आईडी पासवर्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो उसको आपको अपनी जीमेल अपना पासवर्ड देना पड़ता है। एक चैनल होता है, ब्रांड अकाउंट चैनल होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जिस भी बंदे को आप हायर करना चाहते हैं, चाहे एज ए मैनेजर, चाहे एज ए एडिटर, चाहे कमेंट स्पॉम वगैरह के लिए अगर हायर करना चाहते हैं, उसकी जीमेल आईडी आप ले लीजिए और उसको अप्रूव कर दीजिए, तो वो आपके चैनल का एक मैनेजर बन जाएगा। तो वो वहां पे उसको चैनल एक्सेस चीजें मिल मैनेज जाएगा। कर सकता है, वीडियो अपलोड कर सकता है। तो लॉकडाउन के दौरान मुझे ये चीज पहले मुझे नहीं पता था, मैं 2 साल यूट्यूब चला चुका, तो मैंने ये मुझे नहीं पता था कि ब्रांड चैनल भी कुछ होते हैं, पर्सनल अकाउंट भी कुछ होता है। फिर उस समय मुझे पता चला, तो इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल फिर हुआ। फिर उसके बाद 2-3 चैनल और बनाए, फिर वो अलग अलग चैनल चलते चले गए। ठीक है। तो अभी भी मेरा सवाल ये है सर, आपका रियल नेम क्या है, जो लोगों को अभी इस सवाल में शायद नहीं पता बता। इंजीनियर शिवम गुप्ता। इंजीनियर शिवम गुप्ता। बहुत से लोग ना जी आपका नाम नहीं जानते कि आपका नाम शिवम है, क्योंकि आपका जो सर, ब्रांड है वो वो ब्रांड इंजीनियर गुप्ता के के नाम से नाम चल से रहा ही है। फेमस हूँ, जैसे कैरी मिनाटी का है, अगर कोई हाँ। उसका रियल नाम बुलाएगा तो लोग उससे नहीं पहचानेंगे, लेकिन कैरी मिनाटी के नाम से फेमस है। वैसे ही मैं भी शिवम गुप्ता के नाम से बहुत लोग नहीं जानते हैं, एक नॉर्मल नाम हो जाता है शिवम। शिवम। बट अगर इंजीनियर सही गुप्ता बात का है तो वो एक ब्रांड नाम हो जाता है। है। ठीक है, ठीक है। आपकी बातों में मुझे मेरे को एक बात पता चली कि आप जो अभी पॉडकास्ट इस साल से शुरू, मतलब लास्ट पिछले साल के कुछ महीनों से शुरू हैं पॉडकास्ट, तो आपने 4 साल पहले शुरू कर दिया था। जी और मैंने आपके चैनल पर भी देखा है कि आप उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस को कर रहे हैं, जिनको रिसेंटली अभी गवर्नमेंट सर्विस मिली है। लेकिन मेरे मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है कि गवर्नमेंट जॉब तो निकल नहीं रहे, तो वो लोग कैसे गवर्नमेंट जॉब को पा रहे हैं। सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि इंजीनियर्स की कैटेगरी हर एक सेक्टर में उनको जॉब मिलती है, लेकिन नंबर ऑफ जॉब जो होती है वो केवल गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है। बट ओके। लेकिन पीएसयूज में भी बहुत प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स के जो जॉब होते हैं उसमें भी जॉब्स आती है। ओके। लोगों को पता नहीं होता। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज की कमी होती है, कि उस सेक्टर में जॉब आई है उनको पता नहीं होता है। दूसरी बात, वो नंबर ऑफ वैकेंसी पे चले जाते हैं कि सर 4 वैकेंसी आई है, 10 वैकेंसी आई, इसका फॉर्म हम नहीं भरेंगे, हम स्टेट में जब आएगी तब भरेंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो बड़ी को पाने के चक्कर में छोटी जॉब छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे होता है ना, हिंदी में कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, ना आधी पावे ना सारी पावे। तो वो हाँ, आधी भी नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन सारी में भी नहीं चले पा जाते रहे, हैं। क्योंकि बड़ी वैकेंसी आती है तो 5 साल 6 साल 7 साल का उसमें पूरा प्रोसेस लग जाता है। जबकि पीएसयूज में जाती है, जैसे हमारा एनएसपीसी हो गया, एनपीसीआई हो गया, पीडीसीआई हो गया, ये हर साल वैकेंसी देती है, बट इनको लोग उतना केयर नहीं करते, क्योंकि 2 वैकेंसी 20 वैकेंसी 22 वैकेंसी आती है। और हमारे संपर्क में ऐसे लड़के हैं जो हमारे पास कॉल करके कहते हैं, सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ ब्रदर, ये फॉर्म आने वाला है, इसको भर दो, 2 ही वैकेंसी है, उसमें निकल जाओगे। अभी मेरा एक फ्रेंड हुआ है सर, एक वैकेंसी आई थी केवल, बैंगलोर में, इसमें मिधानी में है, ओके। डिफेंस सेक्टर की जॉब है, उसमें गया है, जेई बन के गया है, केवल एक जॉब आई थी, कहा सर भर दो, मैंने कहा भर दो, भर दिया, उसका सिलेक्शन हो गया सर। अरे ऐसे ऐसे लोग वाह, अरे वाह। लोग सोचते हैं कि यार एक पोस्ट आई है, मैं ना भरूं, क्यों नहीं भरोगे, आप एलिजिबल हो, फॉर्म भरो, होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। नहीं सर, अंदर अंदर बिक जाती है, दूसरी बात है, हर जगह चल रहा है ये चीजें। बट सही ये बात। लड़के रिक्स नहीं लेना चाहते, 1-2 पोस्ट के लिए रिक्स नहीं लेना चाहते। रिक्स लेना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या पीएसयू में जॉब चाहिए तो। वो लोग उस चीज को अनदेखा कर देते हैं जो शायद उनकी जिंदगी को बदल सकता है, हाँ, क्योंकि वो वो लोग वहां पर अनदेखा कर रहे फोकस हैं, कर रहे हैं नॉलेज की कि भी हाँ। कमी है, सबको पता भी नहीं चल पाता है, बट आपको फोकस करना पड़ेगा, 2-3 वैकेंसी के पर भी फोकस करना पड़ेगा। यहाँ तक स्थिति आ चुकी है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने के बाद तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट आ गिरावट जाएगी। आ जाएगी, राइट, सही बात है। क्योंकि वो लोग फोकस कर रहे हैं कि हाँ कुछ हजार नौकरी निकले तब मैं वहां पर अप्लाई करूं। देखो जी, ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको अप्लाई करने में क्या जाता है भाई। आप किस्मत बाकी देखी जाएगी कैसा रहता है, क्योंकि आप कोशिश तो करो, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपका शायद किस्मत कैसे पलटेगी। फिर आप लोग क्या करते हैं कि किस्मत को दोष देते हैं, तो मेरी किस्मत खराब है, मेरे को इतने साल हो गए तैयारी करते करते। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी निकल गई तो हमें उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस किस जगह पर अपना तीर को संधान करके वहां पर अपना निशाना साध सकते हैं। तो सर, जी सर।
जैसा आप बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, और काफी बार ये भी होता है कि सभी लोगों को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन कोशिश सभी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, सभी को नौकरी नहीं मिलनी होती। जैसे एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो उसमें से फर्स्ट एक आएगा, सेकंड एक आएगा, थर्ड एक आएगा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि तैयारी करने में पूरी जवानी चली जाती है एक तरह से, ठीक है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि स्टडी के साथ साथ कोई एक ऐसा पार्ट टाइम अर्निंग सोर्स बनाए कि अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं वो कर सकता हूँ, या लोग जो लोग नौकरी भी नहीं पाना चाहते लेकिन वो अलग से पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसा कौन सा तरीका होगा? सर पार्ट टाइम अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, इतने ज्यादा तरीके हैं कि आप नंबर्स नहीं ले सकते कितने तरीके हैं। सबके सेक्टर वाइज अलग अलग है। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूं, तो उसमें आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते हैं, जिसके लिए केवल आपको एक मोबाइल चाहिए, जो आपके पास होता ही है, और मोबाइल में डाटा होना चाहिए, बाकी आप होने चाहिए। ये 3 चीज जरूरी है। और यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज इसके अलावा क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। जितने भी यूट्यूबर्स आज सक्सेसफुल हुए हैं, जो करोड़ों लाखों में कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों और बिग बॉस जैसे शो में जा रहे हैं, उन्होंने डिसिप्लिन बनाए रखा। उन्होंने वीक में 2 वीडियो बनाई, वीक में 3 वीडियो बनाए। उनका निश्चित होता है कि हमको इतनी वीडियो बनानी है तो बनानी है। सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया, यूट्यूब पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लोग फेसबुक पे वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे रील्स बनाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं स्पॉन्सर से, लेकिन टाइम लगेगा इन चीजों में। आपको 5 साल तैयारी करने से अच्छा है कि अगर आप अभी से लग जाते हैं यूट्यूब में, अगर आपको कैरियर दिखता है, आपका सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी चीज इंटरेस्ट होना चाहिए। डिसिप्लिन तो आपको ठीक है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पैसे कमाने के लिए आप आ रहे हो तो नहीं, आप इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर फील्ड में। क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही थी, उसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया कि ये चीजें हैं, तैयारी में ये प्रॉब्लम आती है, हमें प्रॉब्लम पता थी, वही टॉपर से हमने पूछा, यही बच्चों को अच्छा लगा। हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। अब उसी में प्रॉब्लम आती है स्टडी मटेरियल चूज करना। तो उस स्टडी मटेरियल को लोगों को हमने बताने लगा कि सर ये वाली बुक पढ़िए, ये वाली बुक में ये चीजें दी गई हैं। तो वहां से हमें पब्लिकेशन पैसा देने लगी, कोचिंग वाले पैसा देने लगे, स्पॉन्सरशिप हर तरफ से आएंगे। हर तरफ आप मेहनत करना स्टार्ट करिए। आप एक प्रॉब्लम पकड़िए या अपना पैशन पकड़िए, उसको आप यूट्यूब पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, आपको मिलने लगेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, मनी मिलेगी। हमें मिला है, आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको सब कुछ मिलेगा। डिसिप्लिन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो नए यूट्यूबर्स होंगे, हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन यही हो कि सर नए लोग जो यूट्यूब में इंटरेस्टेड हो, उनके लिए मैं बता दूं 3 टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है अभी के लिए। आज की डेट में कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी चीज पॉलिटिक्स है। अगले 1 साल में पॉलिटिक्स पे आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप 1 साल के अंदर बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और होने में सुहागा तब हो जाएगा जब किसी भी पार्टी की पीआर टीम जो प्रमोशन करवाती है, वो अगर आपको पकड़ लेती है कि आपका चैनल बेस अच्छा है, आप हमारी कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी पार्टी की या जिस भी पार्टी को, जिस भी स्टेट से हो, आप उसके बारे में थोड़ा सा अच्छी चीजें बताए जो हमने किया है, तो वहां से पैसा बम्पर मिलेगा। सर आप भी जानते हैं चुनाव में कितना पैसा खर्चा होता है। सही बात है। पॉलिटिक्स सबसे अच्छी चीज इस समय है। दूसरी चीज हमेशा आपके लिए रहने वाली है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पर वीडियो बनाइए। ध्रुव त्रिपाठी को शायद सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हो ध्रुव त्रिपाठी को सर्च कर लेंगे, उनकी वीडियो जाकर देखिए, मिलियंस में व्यू जाती है। वो केवल इंटरनेशनल रिलेशन पे वीडियो बनाते हैं, या ऐसी प्रॉब्लम जो कि एवरग्रीन प्रॉब्लम्स रही है इंडिया की, जैसे बॉर्डर्स हो गए या कोई डिस्प्यूट हो गया, या हिस्ट्री पे वो वीडियो बनाते हैं जिनका रिलेशन इंटरनेशनल है। इन सब पे वीडियो बनाकर आप आराम से पैसे कमा सकते हैं, और लोगों को आप टीचिंग के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन टीचिंग में क्या है, आजकल बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं। आप फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे इस समय बायजूस, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, यहाँ पर फ्री क्लासेस अवेलेबल हो चुकी हैं। टीचिंग में करियर आज से कोरोना के पहले था कि यूट्यूब पे आप पढ़ा के पैसे कमा सकते हैं। अब उतना कैरियर नहीं, क्योंकि आपके पास उतनी अच्छी स्किल नहीं है कि जितना अनअकैडमी के टीचर के पास है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दे रहे हैं विद एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो टीचिंग में थोड़ा कम सोर्स है, पैसे हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जितना आपके पॉलिटिक्स में। सबसे ज्यादा इसमें गर्मा गर्म टॉपिक्स
आने वाले 1 साल के अंदर पॉलिटिक्स रहने वाला है। राइट, ये बहुत अच्छा बताया आपने, लोगों को भी एक गाइडेंस दे दिया कि आपको किस तरह का अपना नीश चुनकर उसमें चलना शुरू करना चाहिए। तो मेरा सवाल पॉलिटिक्स ये में इंटरेस्ट तो तभी घुसिएगा ही नहीं कि गुप्ता जी कह दिए पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाए। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको पता है पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, तभी घुसिएगा, नहीं तो विश्व कप उठा लीजिए, आज की डेट में स्टार्ट करिए। पूरा आपका 1.5 महीने चलने वाला है वर्ल्ड कप पे, लाखों रुपए छाप सकते हैं आप। एक वीडियो आपका अगर मिलियन में चला गया, पैसा छापना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी हमें इंटरेस्ट की बात है, ऐसा किस चीज में टॉपिक आपका लेना है, इंटरेस्ट है। कोई और ऐसा टॉपिक लेना है जिसमें हमारा पैशन है, या फिर जो हमारे देश में जो सब्जेक्ट गर्म हो चुका है, मींस कि जो जो अभी एक बूम लेने वाला है, उस पर हम चैनल बनाएंगे तो शायद हमारा चैनल या फिर हमारी वीडियो जरूर वायरल हो सकती है। तो सर आपने बहुत सारी चीजें बताई मेरे को कि आपने जैसे देखा कि आपने जब शुरू किया था जब कोरोना का टाइम था, कोरोना के पहले इनकम ही हमने शुरू कर दिया था। हाँ, मतलब पहले कोरोना के समय पर सारे घर वाले जो आपके मॉम डैड हैं उनका और आपके भाई का भी इनकम सोर्सेज बंद हो गए थे, तब यूट्यूब ने आपको वो दिया। तो अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत सारे लोगों का भी सवाल रहता है कि यूट्यूब से इनकम कितनी होती है, तो मैं पूछूंगा कि यूट्यूब ने आपको क्या क्या चीज दी है। सर यूट्यूब ने हमें क्या दिया है, जो चाहिए होता है ना उससे ज्यादा ही दिया है। नेम दिया है, आज शिवम गुप्ता के नाम से नहीं, गांव में भी मुझे लोग, मैं इस समय यूपी इलाहाबाद जिले के छोटे से गांव में बैठा हूँ, और जहाँ लेकिन मुझे नाम मिल गया है, मेरे गांव वाले शहर वाले जहां भी मैं जाता हूँ, टीचर से मिलता हूँ, बच्चे से मिलता हूँ, सबसे पहले नेम दिया है सर, और उस नेम में इज्जत बहुत मिली है हमको। और उससे भी बड़ी बात सर, आप मिले हैं यूट्यूब की वजह से। राइट, सही बात। ना तो मैं यूट्यूबर होता, ना मैं इवेंट में जाता, ना आपसे मुलाकात होती, ना मैं इस समय आपके साथ लाइव शो कर रहा होता। तो यूट्यूब ने नेम के साथ फेम भी दिया है सर, हर एक स्टेट में लोग मुझे जानते हैं। अभी मैं घूमने गया था गंगटोक, वहां का जो मेन हेड थे, वहां पर बीआरओ करती, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है, वहां का जो हेड था, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मैं इसमें इस एरिया का इंचार्ज हूँ, अगर आप इधर घूमने आइएगा तो जरूर 1 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। हाँ, बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसमें ही वो स्लाइड हो गया था, बर्फ स्लाइड हो गई थी, तो 8-10 बंगाली एक्सपायर हो गए थे, तो फिर इधर जाने के लिए मना हो गया था। फिर मैंने कहा ब्रदर मैं अगली बार आऊंगा तो जरूर मिलूंगा। तो ऐसे ऐसे फायदे आपको मिलते हैं। हिमाचल गया था, वहां भी लोग मिलते हैं, दिल्ली में हमेशा लोग मिलते रहते हैं, जिधर भी जाता हूँ उधर सर स्टेटस पे लगाने के व्हाट्सएप पे देरी होती है, पता चल जाता है कि ये लोग मिलना चाहते हैं, बहुत लोग मिलते रहते हैं। और मनी तो मिली है सर, कई पब्लिकेशन का, बुक्स का प्रमोशन हो गया, कोचिंग का प्रमोशन हो गया, सारी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी चीजें मिलती रहती है। तो बहुत इतना दिया है कि सर उसमें काउंटिंग ही नहीं है कि क्या क्या मिला है मुझे। काउंटिंग करने बैठ जाऊंगा तो कंफ्यूज होऊंगा, क्या छोड़ू क्या पकड़ू। इतना मिला कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। कोई सोच नहीं सकता सर यूट्यूब कितना दे सकता है। सो आपकी बातों से पता चल रहा है कि यूट्यूब इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, अपना फेम बढ़ाने का भी बहुत अच्छा सोर्स है, और अपने जीवन को एक अच्छी अच्छी गाड़ी की तरह चलाने का भी एक अच्छा सोर्सेज है। तो अगर मैं सीधा सवाल करूं कि यूट्यूब का फ्यूचर क्या है, यूथ बोलते हैं ऐसा कि आज हमारी वीडियो नहीं चल रही है, बहुत से लोग बिगिनिंग में करते हैं, वीडियो वगैरह डालते हैं, नई व्यूज आते तो वो लोग उदास हो जाते हैं, वो लोग सैड हो जाते हैं कि मेरी वीडियो नहीं चल रही, मेरा चैनल नहीं चल रहा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यूट्यूब का बाकी फ्यूचर है क्या। देखिए यूट्यूब का फ्यूचर में उस प्रकार, आज के युवा जो यंग जनरेशन है सर, जल्दी पैसा कमाना चाहती है। जल्दी कमाना चाहते हो तो सोशल मीडिया पे तुरंत आ जाओ सबसे पहले, अगर जल्दी पैसा कमाना है। आजकल लोग जो भी चाहते हैं यार जल्दी से पैसा मिल जाए, जल्दी से पैसा मिल जाए। तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले फास्ट ग्रोइंग आपकी यूट्यूब के थ्रू हो जाएगी। आपके भी क्लाइंट्स आपको यूट्यूब के थ्रू ही मिल जाते होंगे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। आपकी ब्रांडिंग अच्छी बन जाती है, इसके अलावा लोग मनी भी पे करते हैं। ये सारी चीजें यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू ही हो सकती है। और रही बात फ्यूचर की सर, अगर आप डिसिप्लिन में वीडियो बना रहे हैं तो अगले 2 साल 1.5 साल के अंदर, क्योंकि अब तो हर आदमी के पास मोबाइल हो चुका है और ये डाटा 22% पर ईयर के हिसाब से बढ़ ही रहा है, यानी कि 22% लोग नया मोबाइल ले रहे हैं, नई आईडी बना रहे हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है सोशल मीडिया का, अभी भी है और भी आगे और भी बड़ा होने वाला है। अगले 2030 तक बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। तो जब मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा मोबाइल का, मोबाइल से ही यूट्यूब चलती है, पर्सनल ब्रांडिंग सबसे बड़ी चीज होती है। आप यूट्यूब के थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग के बाद जो स्पॉन्सर पैसा देती है सर,
अगर यूट्यूब 1 रुपया आपको दे रही है तो पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आप 99 रुपए आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे। ये 99 तो मैं इस एज की बात कर रहा हूँ जिनके सब्सक्राइबर 50,000 से कम है। कहीं आप 2 लाख के ऊपर पहुंच गए ना सर, तो 1 रुपए यूट्यूब देगा, 999 रुपए आपको स्पॉन्सर्स देंगे। और उसमें भी कई प्रकार की इनकम होती है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट रिव्यू किया, कोई किताब मैंने रिव्यू की और ये बता दिया कि अगर ये लेना चाहते हैं तो मिनिमम प्राइस पे आपको इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो और भी जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है वहां पे आप लिंक दे दीजिए, वहां का रेफरल इनकम आपको अलग मिलता है। देखिए मैं एक एग्जांपल सिखाता हूँ कि यूट्यूब से इनकम कितने प्रकार की आती है। जैसे ये मेरा पेन है, इस पेन को की वीडियो बनाने के लिए मैंने कंपनी से चार्ज किए 10,000 रुपए कि सर हमारा ये पेन है, इसको आप बना दीजिए वीडियो, 10,000 रुपए हम चार्ज करते हैं। तो 10,000 रुपए हमारा चार्ज हो गया। अब इसकी जितनी सेलिंग होगी अगले जब तक ये वीडियो चलेगा उसका कुछ पैसा मिलेगा। मान लीजिए 100 रुपए की पेन है, 10% हमको मिल रहा है तो 10 रुपए पर सेलिंग पे, और 1000 सेल होगा तो 10,000 ये मिल गया। 10,000 लोगों ने वीडियो देखा, उसकी यूट्यूब अर्निंग अलग से मिलेगी आपको। और यही ब्रांड के थ्रू, मतलब इस पेन का रिव्यू किया तो और भी कंपनियां होंगी जो पेन बनाती हैं, वो भी आपके पास अप्रोच करेंगे, सर आपने उनका रिव्यू किया है तो हमारा रिव्यू कर दीजिए, उन्होंने 10 दिया है हम 12 देंगे। तो आपकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, पर्सनल ब्रांडिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी, पैसा 3-4 तरफ से आ ही जाएगा, और भी सोर्सेज आपको अवेलेबल मिलते रहेंगे। और जितना नाम और जितना फैमिली आपकी यूट्यूब की बड़ी होती चली जाएगी उतना पैसा आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। और सर जुलाई अगस्त में इतने ज्यादा एडमिशन होते हैं कि हम लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता है, सर अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं इधर वीडियो नहीं बना सकता हूँ आपके लिए। इतनी ज्यादा हम लोग के पास जुलाई अगस्त में आ जाती है। सब कुछ मिलता है, काफी जगह से पैसे मिलते हैं, और नेम और फेम तो एक तरह से मुफ्त में मिल ही रही है वो। तो जितने भी लोग YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, आपने सुन ही लिया होगा कि सर ने कितनी अच्छे से बताया कि हमें कई जगह से पैसे मिल सकते हैं। और इवन उनकी फैमिली जब जब परेशानी में थी कोरोना के समय, क्योंकि इनकम के सोर्सेज बंद हो गए थे, और इनकी नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोगों की इनकम के सोर्सेज बंद हो चुके थे, तब एक सोर्स बचा था जो कि घर बैठे चल रहा था, वो है यूट्यूब, जिससे सर को अपने घर को सरवाइव करने में एक हेल्प मिली। और अगर आप लोग आज से भी चैनल शुरू करते हैं तो बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट और थोड़ा सा डिसिप्लिन की जरूरत है, अगर वो अपना लेते हैं तो आपका चैनल जरूर ग्रो कर जाएगा। सर जो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं, जो लोग आपको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, तो वो लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सर नाम ही काफी है, नीना गुप्ता गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। और मेरा नंबर आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सहायता चाहिए तो सबसे पहले आप व्हाट्सअप करिएगा, हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ, और प्रॉब्लम आप लिख दीजिएगा, मैं उस समय बता दूंगा कि ब्रदर इस समय आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करेंगे, हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ, कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं यूट्यूबर जब वीडियो बनाते हैं तभी कॉल आ जाती है। और इस समय भी मैं लाइव हूँ तो मैंने एयरप्लेन मोड पे कर दिया है जिससे किसी की कॉल ना आ जाए। राइट, सही है, ठीक है। जो भी तो जिसको भी चाहिए नंबर मेरा अवेलेबल है, कभी भी किसी भी टाइम आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा कब आप फ्री रहेंगे, उस समय मैं टाइम बता दूंगा। कॉल करके अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या जो भी चाहिए वो पूरी मदद हम करेंगे सर। राइट, जिन लोगों को भी सर को फॉलो करना है, कनेक्ट करना है, इंजीनियर गुप्ता सर्च करिएगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और भी अलग प्लेटफॉर्म पर इंजीनियर गुप्ता सर्च करेंगे तो सर का चैनल, सर का पेज आपके सामने होगा, वहां आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सर से आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो सर का नंबर सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो आप वहां से मैसेज करके सर को इन्फॉर्म करिएगा कि आप उन्हें कॉल करने वाले हैं, किस समय कर सकते हैं, तो सर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। हो सकता है आप यूट्यूब रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए हो सकता है आप जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए हो, तो वहां से आपको समाधान जरूर मिलेगा। मैं बता सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि सर इतने हम्बल पर्सनालिटी हैं कि आपको रिप्लाई और सॉल्यूशन जरूर मिलने वाले हैं। सो सर आपने बहुत ही अच्छे से हमारे यूथ को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और उनको एक गाइडेंस दी कि वो कैसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक अलग जर्नी शुरू कर सकते हैं पैसा कमाने की यूट्यूब के जरिए। सो थैंक यू सो मच सर, आज अपना समय निकालने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए और हमारे यूथ को भी इतना कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का भी आज के इस लैब टॉक शो में जुड़ने के लिए। कल मिलेंगे
फिर एक नए गेस्ट के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जय हिंद। थैंक यू।